हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया एंड चाइना जो रिलेशन है उस पे। ठीक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है रहने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग यह जो भारत और चाइना का जो रिलेशन है इसके बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या क्या किस किस लेवल पे हमारा जो है संबंध है चाइना से, कूटनीतिक संबंध क्या है, आर्थिक संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि भारत और चाइना में, जो चाइना है उसके लोकेशन के अगर बात किया जाए, तो भारत के जो उत्तर भारत के जो हिमालयी राज्य जो है, हिमालय राज्य के अधिकतर हिमालय क्षेत्र के अधिकतर जो राज्य हैं वह जो है चाइना से सीमा साझा करता है। इवन जो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया आपका, इवन भूटान जो है, भूटान एक तो अलग देश है लेकिन भारत उसका वो करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सभी जो देश हैं, सॉरी राज्य हैं, ये सभी के सभी जो है चाइना से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है, चूंकि इधर तो चाइना वाला जो पार्ट देख रहे होंगे आप, वो तिब्बत वाला पार्ट है। ठीक है, एक्वायर किया हुआ है चाइना। उसमें अरुणाचल प्रदेश को वह अपना हिस्सा मानता है। बहुत बार वह अपने मैप में दिखा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का ही भाग है। इवन एलएसी आपने जाना होगा, एलएसी आप जानते होंगे। एलएसी क्या है? एलएसी है जो है वह, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अच्छा, दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एक है एलएसी और एक है एलओसी। ठीक है। एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों में बस माइनर डिफरेंस है। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। और ये क्या है, जो एलएसी है वो क्या है? यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी है और ए है एलएसी। तो एलएसी किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है। और जो एलओसी वाला जो पार्ट है वह किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड पाक के खिलाफ, पाक के बीच में। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है, अब इसका जो है इतना घटिया हरकत है, अभी आपने देखा होगा जो हुआ है टूरिस्ट, जो अटैक हुआ है टूरिस्टों पे, कितना घटिया जो सोच है, उसमें धर्म को निशाना बना के तब वहाँ पे धर्म पूछ के तब इसमें अटैक किया गया है। ठीक है। इवन वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहाँ जो जाते थे वह इफेक्टेड होगा। जम्मू कश्मीर में जो रोजगार है, जो अर्थव्यवस्था उसकी सुधरी थी, वहाँ पे इफेक्ट डालने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही है। अभी भारत एक्शन लेगा तो अभी पता चलेगा। ठीक है। तो एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वास्तव में भारत और चाइना के बीच में कोई वास्तविक सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। एक है मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। यह वास्तव में मैकमोहन रेखा का जो है ये सुदृढ़ रूप से माना जाता है ऐसे सपोज, लेकिन चाइना नहीं मानता है। 1914 में ब्रिटिश सरकार और चाइना के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है। और चाइना और भारत का जो रिलेशन है, ऐसा नहीं कि पहले से ही खराब रहा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में हमारा और चाइना का रिलेशन जो है वो बहुत मतलब अच्छे दौर से चल रहा था। वो कब, जब तिब्बत के जो दलाई लामा थे वह जब वहाँ से भागकर भारत में शरण लिए और भारत ने उनको शरण दिया, तो चाइना कहता था कि वो इसको मुझे सौंप दो, लेकिन भारत ने नहीं सौंपा, क्योंकि भारत जो है अपने शरण में आए हुए शरणार्थियों को जो है वह शरण देने के लिए काम करता है, इसलिए उसने नहीं सौंपा। और वहीं से लड़ाई शुरू होती है। तो आपको पता भी होगा 1962 का इंडो चाइना जो जो युद्ध है। इवन चाइना को जो यूएनएससी में वीटो पावर मिली है, उसमें भी कहीं ना कहीं भारत का जो कंट्रीब्यूशन था उस समय, जिसके कारण मिली हुई। तो उस समय कहा जाता था, एक दौर था जिसमें कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई कहा जाता था, ये दौर था। और उसके बाद से आपने देखा ये सारी चीज़ें करते करते आते आते 19 2000 जो 20 का दौर था, यानी 2020 में, 2020 के बाद आप देखे होंगे कि 2020 के बाद से थोड़ा सा जो है रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ गए थे भारत और चाइना के बीच में। उसका कारण ये है कि जो भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते में दरार आए थे, उसमें मेन कारण था कि जो गलवान घाटी था वहाँ पे जो
भारत और जो चाइना के सैनिकों के बीच में जो आपने घटना देखी थी, उसके बाद से धीरे धीरे तनाव उत्पन्न हो गए थे। उसके बाद से हमने चाइना के बहुत सारे जो ऐप्स थे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो थे, उस पर क्या किया गवर्नमेंट ने, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से जो है अभी हाल में ही फिलहाल में भारत का जो है इम्पोर्टेंसी उस लेवल का है, इस ग्लोबल लेवल में अगर आप देख सकते हैं तो, कि अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है भारत और चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी कारण जो है रसिया में अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2024 में, उस ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ था, चाइना और इंडिया के फिर रिलेशन भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इवन यहाँ कहा जाता है कि भारत और चाइना के ट्रेड बंद कर दें, ये कर दें, ये कर दें, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ऐसा दिखाई देता है? तो अगर आप देखेंगे ट्रेड लेवल पे, तो व्यापार घाटा में ही हम हमेशा रहते हैं चाइना से, यानी ट्रेड डेफिसिट ही हमारी रहती है किसमें, चाइना के दौर में। क्यों? क्योंकि चाइना से ज़्यादा वस्तुओं का आयात जो है भारत करता है। निर्यात और निर्यात के मामले में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस में हम अमेरिका के साथ रहते हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। उसका कारण भी आप देखे होंगे, जैसे दिवाली के एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप देखे होंगे कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक जो बत्तियां आती हैं, उसमें भले वो 1 साल चले, भले वो 6 माह चले, भले वो 2 माह चले, इवन मोबाइल को ही आप ले लीजिए, कभी अगर जो निवेश करके बाहरी चाइना वाला या अमेरिका जैसे जो मोबाइल कंपनियां हैं अलग अलग देशों की, या इवन चाइना के एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग तो वहीं की बात करेंगे, अगर वो निवेश नहीं करती तो क्या इतने सस्ते दाम में आज मोबाइल मिलते? नहीं मिलते। वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, अन्य अदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना, मेड इन चाइना ही है, ठीक है। तो उनके आ जाने से क्या हुआ, एक तरह के सभी जो वस्तुएं, एक चाइना की जो वस्तुएं होती हैं, वह ये अलग बात है कि कितना दिन टिकेगा उसकी बात अलग है, लेकिन हाँ सस्ते दाम में मिल जाता है। अब सस्ते दाम में मिलने के कारण जो कंज्यूमर होते हैं वो आसानी से पहले किस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, जो चीज़ उनके लिए उनके जो खर्च के अफोर्डेबल में है उस चीज़ को पहले कंज्यूम करेंगे। अब किसी के पास मोबाइल की ज़रूरत हो तो कौन मोबाइल, अगर एक सामान्य फैमिली से है तो कौन मोबाइल लेने जाएगा? क्या वह जाके वन प्लस ले लेगा या एप्पल ले लेगा? वो तो कहेगा कि भाई 5,000, 6,000, 10,000 में मिल जाए, उसके काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके साथ घर के खर्चा भी चलाना है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से देखना है। तो इसलिए जो कंज्यूमर, और चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी और वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहते हैं, चाइना से ट्रेड में डेफिसिट में रहते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें चाइना से आयात। अभी भारत सरकार भी बहुत सारी चीज़ें बना रही है, जैसे टॉयज़ के लिए अभी बजट में आपने देखा था कि फैक्ट्री बनाने का मतलब एक बहुत बड़ा रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन गेम जो है उसमें किया जा सकता है, ऑनलाइन गेम में किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों में किया जा सकता है। टॉयज़ जो कंपनी मैंने बताया उसमें किया जा सकता है। इवन मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनानी शुरू हो गई हैं। लेकिन मेन दिक्कत आता है कि जो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, अधिकतर अलग अलग देशों से आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो वस्तुएं निर्मित होगी वह जो है कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो अनदर कंट्री से महंगी हो जाएंगी। और जब वही वस्तु हमारे देश में बनने वाली वस्तु जो है उसके कंपेयर में महंगी होगी, तो क्या वो हमारी वस्तु बिकेगी या जो सस्ती है वो बिकेगी? वो बिकेगी, तो मांग भी उसी की ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें है। तो आइए देखते हैं हम लोग और कौन कौन सारी चीज़ें हैं। तो ये याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो किसके किसके के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो मैंने बताया कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। वास्तव में तो कोई एक्यूरेट लाइन जो है नहीं है, भारत और चाइना के बीच में कोई बॉर्डर का समझौता ऐसे कुछ नहीं है। 1914 का ही वो समझौता है। मैकमोहन लाइन जो है वो है, वास्तव में मानता नहीं है चाइना। कभी कभी अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें पॉइंट है। तो भारत और चीन की अभी 75वीं वर्षगांठ चल रही है, जो राजनयिक संबंध है उसके, ठीक है। तो उसके लिए हालांकि बीच में बहुत सारे विवाद रहे, गलवान घाटी से लेके ये सारी चीज़ें, भू राजनीतिक परिदृश्य में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। सीमाओं से रिलेटेड बहुत सारे विवाद रहे। फिर विदेश नीति भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण बाह्य कारक इसमें रहा। फिर 1962 का युद्ध आप देख लीजिए, 2020 का गलवान घाटी का संघर्ष आप देख सकते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे जो है तनाव हमारा और चाइना के बीच में वहाँ होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसके बाद से फिर ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है 2024 में, फिर उसमें रसिया का हस्तक्षेप के कारण फिर से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा रिश्तों में क्या होता है, जुड़ाव आता है, ठीक है। तो भारत इस समय इस इरा पे है, उस स्टेज पे है जहाँ पे अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी एक की तरफ झुकना पूर्ण रूप से नहीं चाहेगा, और चाइना पर झुकेगा तो लेकिन उस पूर्णतः रियलाइज नहीं करके झुकेगा, ठीक है, ये भी चीज़ है।
तो वैश्विक भू राजनीतिक में भी आप देख सकते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उनका जो है हुआ है, तब से कैसे संबंध हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन अमेरिका और चाइना जो मेन कम्पिटिटिव है, अमेरिका और चाइना है, अमेरिका और चाइना के बीच में मेन कंपटीशन है मुख्य रूप से, क्योंकि चाइना जो है जो अमेरिका जो है अपना पूर्णतः कंपटीटर इस समय किसको मान रहा है, चाइना को मान रहा है, ठीक है। और चाइना को घेरने के लिए आपने देखा होगा क्वाड, ये सारी चीज़ें, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और आपका क्या है, अमेरिका उसमें है, ठीक है। और जो आपको जो चाइना को घेरने की रणनीति है, चाइना और भारत का जो साझेदारी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें में, जैसे एससीओ में आप देख लेंगे उसमें है, फिर से ब्रिक्स में आप देख सकते हैं, ब्रिक्स में भी सही उसका चाइना और भारत का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसमें फिर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी आपने देखा होगा, उसमें भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर सार्क में भी है चाइना और भारत का जो है प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, रणनीति हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बताना था आपको इंटरनेशनल रिलेशन में। और भी बाकी चीज़ें जो हैं फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।